अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद इको। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंडियन यूपीआई पेमेंट सरप्राइज जर्मनी डिजिटल मिनिस्टर। हाँ। तो भाई साहब देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। इन्हीं प्लस न्यूज़ की वीडियो है ये जी। जर्मनी से कुछ आए हैं तो उन्होंने यूपीआई को इस्तेमाल करके शौक हो गए भाई। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। कमेंट करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों ये बात है आजाद भारत की, जब गुलामी से भारत आजाद हुआ और अपने देश को दुनिया के देशों के बराबर चलाने और खड़ा करने के लिए दुनिया के डेवलप देशों का दौरा करता था और वहां पर उनकी टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर लाने का प्रयास करता था। और जब भारत के मंत्री उस टेक्नोलॉजी को उस देश के अंदर देखते थे तो हैरान रह जाते थे कि वाकई में ही इन अंग्रेजों ने काम किया है और ये टेक्नोलॉजी अगर भारत के अंदर आ जाए तो वाकई में ही हमारे लोगों का जीवन सुधर जाएगा। और वही डेवलपमेंट आज निकल गई है और ये डेवलपमेंट दिखा रही है कि भारत अपने गुलामी के दौर से बाहर आ गया है और दुनिया को नई टेक्नोलॉजी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर फॉर डिजिटल एंड ट्रांसपोर्ट की, जिनका नाम है वोल्कर विसिंग। ये 53 साल के हो चुके हैं। ये पेशे से एक वकील हैं। वकील रहने के बाद ये एक अपने जर्मनी की कोर्टों के अंदर जज का भी काम कर चुके हैं और फिलहाल जर्मनी के ये फेडरल मिनिस्टर हैं। और हाल ही में इन्हें भारत आने का मौका मिला और भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का मौका मिला। दोस्तों जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, फिलिप एक्करमैन, ये दोस्तों इनकी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यूज को जानने के लिए। ये फिलिप एक्करमैन दोस्तों जर्मनी के एक ऑफिशियल हैं, हाल ही में एम्बेसडर के तौर पर आए हैं। भारत के अंदर आम का सीजन चला। ये भाई साहब आम के इतने दीवाने थे, जगह जगह की मार्केट में जाकर, सब्जी मंडी में जाकर आम खरीद कर आते थे। नॉर्मली जर्मनी के अंदर ये देखते थे कि वहां पर कोई चीजें खरीदनी हो तो ये एक पैसा कैश में देते थे या फिर कार्ड से पेमेंट करते थे। लेकिन ये एक दिन आम खरीद रहे थे और इन्हें देखने को मिला कि यहाँ पर एक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति आता है, मोबाइल फोन निकालता है, स्कैनर स्कैन करता है और फिर स्पीकर में से आवाज निकलती है कि इतने रुपए की पेमेंट आपकी रिसीव हो गई है और फिर वो सब्जी लेता है, घर चला जाता है। जर्मनी के एम्बेसडर का माथा घूम गया कि यार ये क्या, इधर इस देश के अंदर ये क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। भारत तो बहुत सालों तक गुलाम रहा था, ये क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने बना ली है, कोई एलियन टेक्नोलॉजी तो नहीं आ गई है। फिर इनके बारे में पता लगा कि ये तो भैया यूपीआई है और भारत के करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हर साल करोड़ों का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और करोड़ों ट्रांजैक्शन हो रही है। और इस कारण से भारतीय लोग आजकल अपनी जेब में पैसा उठाकर चलने की झंझट नहीं रखते हैं, उनके फोन से ही सब कुछ हो जा रहा है। तो ये भाई साहब इनको बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी और इन्होंने ये बातें जर्मनी के ऑफिशियलों को बताना शुरू की कि हमें भी इस तरीके का सिस्टम यूरोप के अंदर लाना चाहिए। और उसी की कड़ी में जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर फॉर डिजिटल एंड ट्रांसपोर्ट, जिनका नाम वोल्कर विसिंग है, वो आते हैं और उसी सब्जी मंडी के अंदर सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं। और जाहिर सी बात है इस टेक्नोलॉजी को जो अगर वो अपने देश के अंदर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो जरूर इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। तो उस चेंजेस को करने के लिए सबसे पहले ये यूपीआई का इस्तेमाल कर सकें, इसको लेकर वो एक खुद इस यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए सब्जी मंडी से सब्जी लेने के लिए गए। और फिर उन्होंने कहा कि 1 किलो कोई सब्जी दे दो, या फिर इन्होंने एक हरी मिर्च ली या जो कुछ लिया। तो उन्होंने कहा कितने रुपए हुए, भैया ने कहा कितने रुपए हुए और फिर उन्होंने स्कैनर से स्कैन किया और फिर पेमेंट की। और स्पीकर में जब सुनाई दिया कि इतनी पेमेंट आ गई तो जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर का चेहरा देखने वाला था कि वाह यार, ये तो काम ही बहुत आसान हो गया। और यही कारण है कि अब ये टेक्नोलॉजी यूरोप के अंदर जाने वाली है और यूपीआई ने दोस्तों इस तरीके से क्रांति कर रखी है। और आज देश का सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए कि वो समय चला गया जब अंग्रेजों की टेक्नोलॉजी भारत आती थी। अब भारत उनका कर्ज उतार रहा है और भारत की टेक्नोलॉजी ये अंग्रेज अपने देश के अंदर लेकर जाएंगे। अब ये दोस्तों अंग्रेज जो है ना बहुत होशियार हैं। अब ये सीधी की सीधी यूपीआई कॉपी नहीं करेंगे, यूपीआई के अंदर कुछ और डालेंगे और उसके ऊपर अपना जर्मनी के नाम का ठप्पा लगाएंगे और कहेंगे कि भैया जर्मनी ने तो बहुत बड़ी क्रांति कर दी। और फिर पूरे यूरोप के अंदर ये सिस्टम फैलेगा और फिर ये कहेंगे कि ना जी, हमने भारत का सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया, हमने तो अपना सिस्टम बनाया।
तो इस तरीके से काम चलने वाला है, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि टेक्नोलॉजी सबसे पहले कहाँ बनी थी और किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है। आपका क्या कहना है दोस्तों? यूपीआई ने क्रांति कर दी है और वेस्टर्न कंट्रीज के एक्सपर्ट भारत के अंदर दौरा इसलिए कर रहे हैं ताकि यूपीआई को एक पेमेंट करके देखें यूपीआई के थ्रू। वाकई में ही ऐतिहासिक कदम है और इस कदम के चलते पीएम मोदी की जितनी तारीफ हो उतनी कम है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी और भाई साहब गोरों के भी कान लाल हो गए होंगे ये चीज देख के। होंगे एक वक्त था जब उनका लीडर गया था जर्मनी, तो वो अपने मुल्क में चाहते थे। हाँ जा रहे भाई, वो टेक्नोलॉजी भी आगे थे हमारे मुल्क में उन्होंने बोला था हमारे मुल्क में भी आ जाए। तो आज देखो वक्त आ गया कि वो कह रहे हैं इंडिया के अंदर जो हो रहा है वो अपने मुल्क में जाके बताएंगे। एक वक्त था ना जब इंडिया डेवलप कंट्री का विजिट करता था, वहाँ की जो अच्छी चीज लगती थी जिससे इंसानियत का फायदा हो, अपने लोगों का फायदा, वो इधर आकर करते थे। बिल्कुल आज भाई साहब उसके बरकस हो चुका है टेक्नोलॉजी के लिए। बाकी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है। एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं है। पाकिस्तान आप मोबाइल से पैसे पे कर सकते हो, बिल्कुल जायज। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे लोग उतना इस्तेमाल नहीं करते। वहाँ पे देखा है कि रेडी वाला है, वो सब्जी वाला है, रिटेल वाला, आम लोग कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मुद्दा ये आज भी यकीन माने बैंक पे चले जाए ना, बैंक में आज भी लंबी लाइन लगे होगी लोग बिल पे करने के। हालांकि सहूलत है, आप फोन से बिल पे कर सकते हैं सारा। कई जगह कई लोग करते भी हैं। आप बस की टिकट, प्लेन की टिकट इधर से खरीद सकते लेकिन जो जलील होना घर पसंद बैठे करते फोन से हैं, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन बंदे को ना इस्तेमाल करे तो वो भरोसा नहीं है ना इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। हमारा भरोसा नहीं, इस वजह से अपने हाथों से जो काम करते हैं उसमें तसल्ली हमें मिल जाती है, दिल को सुकून भी। ये हमने कर दिया, हमने खुद किया है। तकरीबन 15-20 दिन पहले की बात है, हम पिज्जे खाने के लिए गए थे, तो मतलब पैसा देना था, वो 5000 रुपया बिल बना था, लेकिन वो जायज नहीं था तारा, वो यू फोन था वो उसका बना हुआ था। जो भी है वो लड़की बोली मतलब बैलेंस जो देना था उनका 1 मिनट नहीं लगा, तो मेरा जो दोस्त थे उन्होंने पैसे पे कर दिए, भाई बैग चले गए। तो भाई यही है तो चीज सहूलत है ना भाई, है सहूलत, लेकिन तो हमारे साथ ही बैठे थे वो नगद पे कर रहे थे। यार आए दिन कितनी लूट मार हो रही है सड़कों के ऊपर पैसा छीनने के लिए। जान की परवाह नहीं यार एक आपने बातें नहीं पास हो ही बंदा बैंक से पैसे लेके निकला है, रोड के ऊपर अभी मतलब लगा ही है बाइक के ऊपर, उसका पैसा लूट लिया। अभी इंडिया में पता ही क्या होने जा रहा है, अगर ये बिल जो पहले देता अगर वो उस तरह का सिस्टम होता तो पैसा कहाँ बिल जो पास हो जाएगा भाई साहब, ये जो बड़े बड़े नोट है ये बंद हो जाएंगे। जरूरत होती रहेगी छोटी वे तो 2000 रुपया वो मोदी साहब की वीडियो भी आपने देखी, वो तो बंद हो बंद गया। कर दिया था हाँ। उन्होंने। अभी ये जो बड़े नोट बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, छोटी अमाउंट हो जाएगी। 5000 तक वो देख रहे हैं वीडियो, 5000 तक बंदा जो है ना कैश खरीद सकता है कैश में, वरना इससे बड़ी अमाउंट है तो वो पैसा ऑनलाइन ही कर दिया। और ये कुछ लोग जो है वो बैंक जेब में पैसे ही नहीं रखते, मोबाइल फोन है हर जगह, तो भाई साहब डिजिटल हो रखा है इंडिया में। कोई मैं कहता हूँ कोई ढेर बिछड़ा हुआ इलाका हो जहाँ पर ये चीज ना भाई इसमें चीज इंडिया के दरवाजे दौड़े वो चाइना से ऊपर चला गया था। दुनिया में सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो इंडिया में हुई थी। वो इसी यूपीआई की वजह से हुई है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से क्या होता है, एक तो गवर्नमेंट की नजर में रहता है कि इस बंदे के पास पैसे किधर से आए, और कहाँ पर ये खर्च कर रहा है, वो टैक्स कलेक्ट करना आसान दिन में कितना खर्च कर लेता है, किधर लेके जाता है, क्या सब कुछ पता चल उसकी जाता है। कमाई किधर से आती है, वो सारा कुछ उसको पता चल जाता है गवर्नमेंट। तो ब्लैक मनी ना भाई साहब वो छुपी नहीं रहती इससे। हाँ। तो उसके लिए तो किया है, करप्शन की रोकथाम भी तो हो गई। तो ये बहुत ज्यादा फायदा है बहुत इससे। बढ़िया चीज है। और ये मजे की बात तो ये कि बिल्कुल यूपीआई जो है ये फ्री है। मैंने पहले भी सवाल किया था कि ये यूपीआई को चलाने के लिए एक साफ ज़ाहिर है पूरा इदारा है, सरकारी इदारा, उसको तनख्वाहें भी दी जाती है, सारा कुछ होता है। तो ये यूपीआई को चलाने के लिए इदारा है, तो उसके ऊपर साफ ज़ाहिर मेंटेनेंस या सिक्योरिटी सारा कुछ उसके लिए खर्चा जरूर होता है। तो ये क्या गवर्नमेंट पल्ले से पे कर रही है, खुद से पे कर रही है, या फिर कुछ चार्जेस जो है थोड़े बहुत होते ना, बिल्कुल मामूली से चार्जेस, ट्रांजैक्शन के ताकि जो तनख्वाहें पे करती हैं अमले को वो इधर से लोगों से की जेब से निकले, सरकार को बर्डन ना इस्तेमाल करना। तो ऐसी कोई चीज है या फिर ये सारा बर्डन गवर्नमेंट खुद से ही बर्दाश्त कर रही है? तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। भाई साहब यूपीआई कमाल है और इससे इंडिया डेवलप होगा और ज्यादा तरक्की होगी, चोरंचकारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल।
तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।